नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट यूनिट का शिलान्यास भी किया गया। पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर करेगा। हरियाणा के लिए सोमवार का दिन विकास की ऐसी बयार लेकर के आया जो हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। पीएम मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन कर प्रदेश को उसका पहला एयरपोर्ट सौंप दिया है। इसके साथ ही विकास की नई इबारत भी लिख दी, जिससे प्रदेश के लोगों को आने वाले समय में खूब लाभ मिलने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि हिसार में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन पर क्या कुछ कहा और कैसे हिसार एयरपोर्ट हरियाणा के विकास को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगा। संकल्प की उड़ान, विकास की रफ्तार। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन, विकास की सौगात। अब 2 घंटे में हिसार टू अयोध्या। ये उड़ान है हरियाणा के सपनों की। ये उड़ान है हरियाणा के विकास और उसके मजबूत भविष्य की। हिसार एयरपोर्ट से अब विमान उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बरसों पुराने सपनों को साकार करते हुए हरियाणा को उसका पहला एयरपोर्ट सौंप दिया है। सोमवार को हिसार पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में बने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इस एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट को भगवान श्री राम के पवित्र स्थान अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि कैसे इस एयरपोर्ट के जरिए हरियाणा के लोगों के सपने साकार होंगे और कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। साथ ही पीएम मोदी ने हरियाणा वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है और जल्द ही बाकी शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिसार में बीते अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि हिसार के साथ उनकी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। हरियाणा से, हिसार से मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हुई है।
जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक मिलकर काम किया था। इन सभी साथियों के परिश्रम ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में नींव को मजबूत किया है और आज मुझे ये देखकर गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी के हिसार पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम मोदी को पगड़ी पहनाकर गेहूं की बालियों के बुके से सम्मानित किया। साथ ही सीएम नायब सैनी ने प्रदेश को दी गई सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि हिसार की हवा में एक नया जोश है और पूरा हरियाणा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। सल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। एक और सीएम नायब सैनी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने हरियाणा के युवाओं को मिल रहे रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी की जमकर तारीफ की। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागणी है तो किसी नेता के गैल होले
और न तो रुपया लिया, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। कुल मिलाकर हिसार एयरपोर्ट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऐसे में इस एयरपोर्ट की खासियत भी जानना जरूरी हो जाता है। हिसार एयरपोर्ट का निर्माण 7,200 एकड़ जमीन पर हो रहा है। इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित होंगे। एयरपोर्ट से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं एयरपोर्ट से 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा हिसार से दिल्ली जाने में महज 40 मिनट का समय लगेगा और अयोध्या महज 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हिसार एयरपोर्ट से न सिर्फ लोगों को यात्रा में सुविधा होगी बल्कि उनका काफी समय भी बचेगा। इसके अलावा हिसार और हरियाणा के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इस लिहाज से हिसार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए ये एयरपोर्ट एक बड़ी सौगात है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हिसार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यमुनानगर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने यमुनानगर समेत पूरे हरियाणा को जगमग करने वाले थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही किसानों और युवाओं की बात भी की है। इस दौरान पीएम ने बताया कि कैसे 2014 से पहले प्रदेश में अंधकार छाया रहता था और 2014 के बाद से हर घर 24 घंटे बिजली का सपना साकार हुआ है। विकास की सौगात से हरियाणा जगमग। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास। करोड़ों के पावर प्लांट से जगमगाएगा हरियाणा। हरियाणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जगमग सौगात दी है। यमुनानगर से पीएम मोदी ने कई ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जिनसे हरियाणा विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ पड़ेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। यमुनानगर में बनने जा रहे इस पावर प्लांट से न सिर्फ यमुनानगर बल्कि पूरा हरियाणा जगमगा उठेगा। वहीं पीएम मोदी ने हरियाणा को ये बड़ी सौगात देते हुए कहा कि हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार की रफ्तार देख रहा है। आज यहाँ शुरू हुई विकास परियोजनाएं भी इसी का उदाहरण है। यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि देश में बिजली की कोई कमी न हो। हमें एनर्जी में भी आत्मनिर्भर होना ही होगा। विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। साथियों, हरियाणा की गाड़ी
अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया है, अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। यमुनानगर में यह प्रोजेक्ट कुल 233 एकड़ में फैला है और करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 52 महीने का है। वाणिज्यिक संचालन 48 महीनों में ही शुरू हो जाएगा। इससे हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा को अब बिजली की कमी नहीं होगी। साथ ही पीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि साल 2014 से पहले देश ने वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। लेकिन साथियों, हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता। अब इतने वर्षों के बाद, प्रयासों के बाद आज हालात बदल रहा है। बीते 1 दशक में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब करीब 2 गुना किया है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। वहीं इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है। उद्योग हो या अन्य अपने जितने भी काम हैं, ऊर्जा जो है उसका एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा की डिमांड, उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा 2014 से लेकर इस समय तक 249 मेगावाट 2014 में बिजली अपने देश में थी, गीगावाट, और अब वो 466 गीगावाट इस समय बिजली का उत्पादन हो रहा है। अर्थात 87% वृद्धि आपके इस कार्यकाल में पिछले 11 वर्ष में हुई है। और यही नहीं, आने वाले 2031-32 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो 874 गीगावाट का ये लक्ष्य रखा गया है। और इस ऊर्जा में चाहे वो हाइडल हो, थर्मल हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो,
न्यूक्लियर ऊर्जा हो, कई प्रकार के ऊर्जा के ये सारे साधन, ऐसे प्रकल्प, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी योजनाएं, ये सब लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनको बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से ऊर्जा के जो टारगेट है इसको हम पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद इस देश की जो ऊर्जा की स्थिति है, अगर मैं दुनिया भर के देशों को देखता हूं, याद करता हूं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन आज चाइना में है, दूसरे नंबर पर यूएस में है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके मुकाबले में तीसरे नंबर पर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो भारतवर्ष में होता है। मित्रों, प्रकार से हरियाणा के अंदर हमारी जो ऊर्जा का काम 2485 मेगावाट अभी ऊर्जा हमारे उत्पादन होती है। 800 मेगावाट के स्टाफ घर बनने के बाद ये 3285 मेगावाट हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी विकास की परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में नया उत्साह आया है। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मुझे गर्व है, आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि मां सरस्वती की गोद में बसी इस पावन नगरी यमुनानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से मैं स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और अपने पूरे हरियाणा की तरफ से उनको राम राम भी कहता हूं। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यमुनानगर को ऊर्जा की सौगात देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर से ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन भी किया। इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबा ये बाईपास रेवाड़ी से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को जोड़ेगा। हरियाणा को विकास की एक के बाद एक नई सौगातें और कई सौगातें पीएम मोदी ने दी हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी मंच से उन महापुरुषों को भी याद करते हुए दिखे जिन्होंने भारत और हरियाणा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था।
वो कहते थे, गांव में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। गांव और किसान के लिए जीवन खपाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की सोच भी इससे अलग नहीं थी। चौधरी साहब कहते थे, औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ है। प्रदेश में एक ही दिन में एक के बाद एक कर विकास की कई परियोजनाओं की सौगात मिलने से बीजेपी सरकार के ट्रिपल इंजन का दम दिखा है, चाहे बात विकास की उड़ान की हो या फिर ऊर्जा की मिली सौगात की। बीजेपी ने ये बताया कि ट्रिपल इंजन लगने के बाद प्रदेश में विकास की बयार कितनी तेज हो गई है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पिछले 10 साल में हरियाणा के विकास की तस्वीर बदली है। अब हरियाणा के पहले हिसार एयरपोर्ट से प्रदेश की जनता को कितना लाभ, क्या सरकार की ओर से एयरपोर्ट को लेकर के किए जा रहे दावे सही साबित होंगे? यमुनानगर पावर प्लांट ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।